नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 41 यानी कि 41। और दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने 40 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में करवाए गए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से रीजनिंग को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वास्थ्य जिस प्रकार बीमारी से संबंधित है तो आनंद किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एक शब्द श्रृंखला का क्वेश्चन है जिसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करने हैं। उसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले ये जो क्लास है ये आपके लिए कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो लगभग दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके रीजनिंग जिसमें भी पूछा जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस, उन सभी के लिए ये शानदार साबित होने वाली है। जैसे दोस्तों एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अतिरिक्त आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, इसके अतिरिक्त दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट और आपका यूपी पीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, जिन सभी में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। आज हमने दोस्तों आपको बिल्कुल बहुत शानदार से क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बाईलैंग्वेज रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। देखिए यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज में हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये श्रृंखला लिखी है कुछ इस प्रकार से 2, 7 और 27। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 107 और आगे लिखा हुआ है 427। क्या लिखा हुआ है दोस्तों 427 और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो लॉजिक चल रहा है, जो यहाँ पर लॉजिक चल रहा है वो शानदार सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 और 2 का क्या है मल्टीप्लाई दोस्तों 4 किया है और -1 कर दिया है। उसी प्रकार 7 में हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे और दोस्तों क्या कर देंगे -1 कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 7 में क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई तो 4 करेंगे और -1 कर देंगे। और उसी प्रकार 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 और -1 यहाँ पर भी होगा क्योंकि 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 यानी 27 चौके 108 होता है। और 108 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 107 बचेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर 107 में जब हम गुणा 4 का करेंगे तो 100 चौके 400, 7 चौके 28 यानी कि 428 आना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है -1 करना है क्योंकि श्रृंखला ही चल रही है मल्टीप्लाई 4 -1 की। तो अब इसमें जो हमारा 427 के बाद जो क्वेश्चन मार्क आएगा उस पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ कहीं 427 मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। तो 427 का मल्टीप्लाई 7 चौके 28 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा और 4 दूने 8 और 2 10 हो जाएगा। 4 चौके 16, 2 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18। 4 चौके 16 सॉरी 4 चौके 16 एक 17 होगा। ठीक है, कितना होगा 16 एक 17 यानी कि 1708 आएगा। क्या आएगा 1708। लेकिन अभी हमें क्या करना है -1 भी करना है क्योंकि 4 का गुणा और -1। तो 1708 में से जब 1700 कितना घटाएंगे 1708 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 1707 आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में 1707 दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में कई एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि LBAEHC को BLEACH के रूप में लिखा जाता है
तो इस कूट भाषा में NBOLZK को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चन हमने आपके लिए लाने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों ये आपको प्रयास पसंद आया है तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उन लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एल, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर बड़ा कर लेते हैं। ये क्या, ये लिखा हुआ है एल, एक मिनट क्या गया, ये हो गया एल बी, उसके बाद ए, फिर ई, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एच और सी। और इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, आप कहेंगे इसको लिखा गया है BLEACH, BLEA और CH। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक पता चल रहा है। लॉजिक क्या पता चल रहा है, आप कहेंगे सर शानदार सा लॉजिक चल रहा है। और वो लॉजिक कौन सा चल रहा है, पहले दो नंबरों की अदला बदली कर दी गई है, उसी प्रकार फिर अगले दो नंबरों की अदला बदली हुई है, और लास्ट में भी दो अगले नंबरों की अदला बदली हुई है। तो देखिए अब इस प्रकार से जैसे ही सेम लॉजिक इसमें चला है, तो वही लॉजिक हमें चलाना है किसमें, NB, और उसके बाद OL, उसके बाद क्या हो जाएगा ZK, इसमें चलाना है दोस्तों। और हमें दो दो नंबरों की अदला बदली करनी है। क्या करना है दोस्तों, दो दो नंबरों की अदला बदली करनी है। उस प्रकार से हमारा सही उत्तर हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले स्थान पर B आएगा, उसके स्थान पर आगे N आएगा। आगे दोस्तों पहले L आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा O आ जाएगा, और यहाँ पर K आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। तो BNLOKZ, BNLOKZ कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे BN से सर एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से दे रखा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये रही पहली संख्या और हमारी संबंधित है किससे, आप कहेंगे दूसरी संख्या से। तो हमें बताना है कि तीसरी संख्या ये क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, इसको आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या लिखा है, 30 लिखा है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 30 से लाएंगे 130, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में 4 कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं और प्लस में 10 कर दें। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, आगे लॉजिक इसमें भी चला सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 प्लस में 10 कर दें। तो क्या हो जाएगा सर 4 चौके 16, यानी कि 168 और प्लस में 10 करेंगे तो क्या 178 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है। और इसमें जो लॉजिक चल रहा है बहुत शानदार सा लॉजिक है दोस्तों। वो लॉजिक क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, और प्लस में क्या कर दिया है 5 कर दिया है। ठीक है, और यहीं पर आगे चलकर जो नंबर बना है वो बना है दोस्तों 5 का क्यूब और प्लस में 5। क्या बना है 5 का क्यूब प्लस में 5। अब देखिए इसको इसका जो संबंध है, जिस प्रकार से 30 130 से, उसी प्रकार से 42 आपका किससे संबंधित हो जाएगा, इसको देखिएगा। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर इसको 6 का स्क्वायर प्लस 6। हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये नंबर पहला आ गया कुछ इस तरह से। अब इस तरह से 6 का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों 6 का क्यूब कर देंगे और प्लस 6 कर देंगे। तो हमें सभी को पता है, जिस भी विद्यार्थी ने पढ़ा है मैथ का अगर स्टूडेंट है तो उसको पता ही होगा कि 6 का क्यूब कितना होता है सर 216 होता है। और 216 में जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर 222 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 222 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर करवाए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर बाएं से दाएं क्रमांक रूप में रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, और इस अक्षर श्रृंखला में कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स विच व्हेन sequentially ठीक है sequentially placed in the blank space given the below from left to right well complete the letter series। यानी कि अक्षर श्रृंखला है और अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पर सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हमने दोस्तों पिछले कई क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करवाए हैं। तो हमने बताया था जब भी इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर काउंट कर लेना है। तो हम सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दोस्तों हमें यहाँ पर नंबर मिले हैं टोटल 12। कितने मिले हैं? आप कहेंगे सर 12 मिले हैं। तो 12 में क्या कर सकते हैं हम, या तो 3 गुणा 4 का पेयर बना लें या दोस्तों 4 गुणा 2 का पेयर बना लें। इस तरह से बना सकते हैं, 3 गुणा 4 का या 4 गुणा 2 का। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या 4 गुणा 2 का बना ले, सॉरी 4 गुणा 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 गुणा 3 होगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, 4 गुणा 3 होगा। 4 गुणा 3 का पेयर बनाते हैं, तो 4 गुणा 3 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। कुछ इस तरह से जब पेयर बनेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब नंबर फिल करेंगे। तो पहले यहाँ पर 2 नंबर डबल बी दे रखा है, तो इसको डबल बी बना लेते हैं। और यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए कर लेते हैं, क्योंकि ए डबल बी ए। ठीक है, ए डबल बी ए और यहाँ पर भी ए डबल बी ए। इस तरह से हमारा नंबर आ जाएगा। तो अब हमने इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए जो पेयर बनाया है वो पेयर हमारा ए डबल बी ए का चला है। कौन सा? ए डबल बी ए का। और जो हमने नंबर फिल किए हैं, जो हमने अक्षर फिल किए हैं, वो हमने फिल किए हैं बी ए बी। ठीक है, बी ए बी डबल ए बी बी फिल किया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें चल क्या रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, सीधा हमें एक पेयर बनाना था ए डबल बी ए का, और उसमें हमें टोटल जो हमने नंबर फिल किए वो आएंगे हमारे बी डबल ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां अक्षर होगा। हमें बताना है कि दूसरा अर्धांश। और दोस्तों हमने आपको कई बार करवाया क्वेश्चन इस तरह का। जो हमारी अल्फाबेट होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो हमारी 2 अर्धांशों में बांटी जाती है, जिनमें से पहला अर्धांश ए से एम तक होता है, जबकि दूसरा अर्धांश एन से लेकर के जेड तक होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कह रहा है इफ द सेकेंड हाफ विल रिटन रिवर्स ऑर्डर एंड विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि बाएं से 14वें के दाएं, सॉरी बाएं से 14वें के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले बाएं से 14वां यानी कि लेफ्ट से 14। पहले तो सबसे पहले हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देते हैं। तो पहला अर्धांश कुछ इस तरह से रहेगा ए बी, उसके बाद डैश 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 करके कहाँ तक हो जाएगा, एम तक हो जाएगा। और दूसरा अर्धांश हमें विपरीत लिखना है, यानी कि जेड वाई, और उसके बाद डैश 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 करके कहाँ तक आना है, एन तक आना है। ठीक है, ये हमारी अक्षर, ये जो वर्णमाला हो गई, ये क्वेश्चन के अनुसार हमने व्यवस्थित कर दी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें बताना है कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। लेफ्ट से कह रहा है, लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 14 के लेफ्ट ही 10वां बताना है। लेफ्ट से 14 का लेफ्ट 10, तो क्या आएगा हमारा, लेफ्ट से 4 आएगा। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया था, जब भी लेफ्ट लेफ्ट आए यानी कि एक सेम कलर के आ जाएं, तो सेम साइड के आ जाएं, तो क्या कर देना, माइनस कर देना। यदि अपोजिट आ जाएं, लेफ्ट राइट आ जाएं, तो क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस बार लेफ्ट लेफ्ट आया तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमें लेफ्ट से 4 बताना है। लेफ्ट कौन होता है, तो कई बार करवाया है ये दोस्तों, हमारे स्क्रीन की तरफ दायां होता है और ये वाला होता है हमारा बायां। ठीक है, और बाएं से बताना है चौथा। तो बाएं से चौथा कौन होता है, आप कहेंगे ए बी सी डी, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाएं से चौथा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर है, इसको शानदार तरीके से याद रखना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक, कह रहा है कि 5 मित्र हैं। यहाँ पर कह रहा है सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश। 5 मित्र हैं। रमेश कौशल से छोटा है, सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हों तो सबसे छोटा कौन होगा। यहाँ पर एक क्रम व्यवस्था का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मित्र कितने हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 मित्र हैं, और पहली लाइन में दे रखा है सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश नाम का कोई बंदा है, मान लीजिए ये रहा सुरेश, और ये जो सुरेश है ये किससे छोटा है, आप कहेंगे कौशल से छोटा है। ऊपर कौशल आ जाएगा। ठीक है, छोटा है तो कौशल कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद किंतु रमेश से लंबा है, तो रमेश सुरेश के कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि रमेश से सुरेश लंबा है। ठीक है, और आगे कह रहा है मधुर सबसे लंबा है। मधुर नाम का जो व्यक्ति है वो दोस्तों का कैसा है, वो सबसे लंबा है, तो इसको सबसे लंबा सबसे ऊपर रख देते हैं। अब कह रहा है दोस्तों अमित नाम का एक लड़का है, वो कौशल से थोड़ा छोटा है। वो कौशल से अमित नाम का लड़का है, मान लीजिए ये रहा कौशल, और कौशल से थोड़ा छोटा है हमारा अमित नाम का लड़का। किसका, अमित नाम का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है। रमेश कहाँ पर है, रमेश ये रहा, तो रमेश से थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, तो इस
इस प्रकार से जो हमारी ये सेटिंग अरेंजमेंट ये जो हमारी क्रम व्यवस्था का डायग्राम बनेगा कुछ इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले मधुर आ जाएगा, उसके बाद फिर कौशल आ जाएगा, उसके बाद सुरेश आ जाएगा, और हो सकता है यहाँ पर अमित भी आ जाए, क्योंकि सुरेश और अमित के बारे में कोई नहीं कहा गया है, ठीक है। और आगे सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, रमेश आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश, ये रहा सुरेश, और कौशल से हो गया छोटा, और रमेश से कैसा हो गया, लंबा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों, मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर को हमने सबसे लंबा बना दिया। आगे कह रहा है अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। अमित अमित नाम का बंदा है, वो कौशल से थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये हो गया अमित नाम का बंदा कौशल से छोटा, किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है, तो रमेश से थोड़ा लंबा भी हो गया, इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है यदि वे लंबाई के क्रम में खड़े हों, तो ये दोस्तों लंबाई के क्रम में ही तो खड़े हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, हमें दिखा रहा है आर। R4 क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रमेश सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, रमेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वेन आरेख को सही रूप से प्रकट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम से कौन सी आकृति जो आपकी है ये सही रूप से क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सही रूप में प्रकट करती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर पहले तो प्रोफेसर दे रखा है, फिर शिक्षक दे रखा है, फिर खिलाड़ी, यानी कि प्रोफेसर, टीचर और प्लेयर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम ये बनाएंगे किसका, टीचर का, यानी कि शिक्षक का बनाएंगे दोस्तों। किसका बनाएंगे, शिक्षक का, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होगा तभी तो वो प्रोफेसर बनेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए शिक्षित है, वो शिक्षित व्यक्ति तभी तो प्रोफेसर बनेगा जब वो शिक्षित होगा, ठीक है। तो शिक्षक कैसा हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा हमारा प्रोफेसर, यानी कि टीचर होता है उसी को तो प्रोफेसर कहते हैं बड़े बड़े कॉलेज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो गया प्रोफेसर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्या हो गया दोस्तों, प्रोफेसर हो गया। और आगे कह रहा है खिलाड़ी, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कई टीचर हमने देखे हैं जो बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, और ऐसे कई प्रोफेसर देखे हैं जो बेहतरीन प्लेयर रहे। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। मान लीजिए शिक्षक का जो पार्ट है, शिक्षक का इतना इतना सा जो पार्ट होगा दोस्तों, ये किस में आ जाएगा, ये हमारा बेहतरीन प्लेयर यानी कि खिलाड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आप याद रखेंगे, खिलाड़ी में आ जाएगा। और उसी प्रकार ये जो प्रोफेसर का पार्ट है, कई प्रोफेसर ऐसे हैं अपने ज़माने में वो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। आप कहेंगे सर ऐसा वेन डायग्राम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था। प्रोफेसर, शिक्षक और खिलाड़ी, प्रोफेसर, शिक्षक और खिलाड़ी का जो डायग्राम बनेगा, जो वेन आरेख बनेगा, वो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक घड़ी में 6:40 एक घड़ी में 6:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। ये बताना है, 6:40 टाइम हो रहा है और हमें बताना है कि मिनट की सुई और घंटे के बीच की सुई के बीच क्या कोण बनेगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर एंड अ क्लॉक एट 6:40, यानी कि 6:40 पर क्या बताना है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण बताना है। तो हमने दोस्तों बताया था जब भी आपको समय दिया जाए, क्या दिया जाए, समय, और समय के लिए जो समय दिया है वो कुछ इस तरह से 6:40 दिया है, और हमें क्या निकालना है, कोण। और कोण निकालने के लिए हमने पिछली क्लासेस में आपको करवाया है दोस्तों एक फॉर्मूला 60H, क्या बताया दोस्तों, 60H डिफरेंस 11m/2। इस तरह से ये फॉर्मूला कई बार बताया दोस्तों। ये फॉर्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 60H का मतलब क्या है, H का मतलब आवर, आवर कितना है, 6, तो क्या हो जाएगा 60 × 6, क्या हो जाएगा 60 × 6, और इनका डिफरेंस लेंगे किससे, 40 × 11 से, ठीक है। किससे लेंगे, 40, एक मिनट, यहाँ पर 40 × 11 से, चाहे 11 × 40 से, ऐसा कह सकते हैं। और क्या करना है, दोनों से 2 से भाग देना है, तो 6×36 यानी कि 360 हो जाएगा, और डिफरेंस लेना है 11 × 44, 440 में, और डिवाइड कितने से, 2 से करना है। तो दोस्तों 440 और 360 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 80 आ जाएगा। 80 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो कोण निकल कर आएगा सर 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 40 डिग्री कोण। और 40 डिग्री क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 6:40 पर मिनट की सुई और घंटे के बीच के सुई के बीच जो कोण बनेगा वो दोस्तों 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। कह रहा है दोस्तों एक पासे के 4 चित्र नीचे दिए गए हैं, तो कौन सा अक्षर डी के विपरीत होगा। फोर पिक्चर्स ऑफ ए डाइस आर गिविंग बिलो, विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी,
यानी कि डी के अपोजिट हमें बताना है कि डी का विपरीत क्या होगा। और हमें डी कहाँ पर दे रखा है, एक डी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है, ठीक है। इस डी के अपोजिट बताना है क्या आ जाएगा। तो दोस्तों हमने कई बार इस तरह का क्वेश्चन पिछली क्लासेस में आपको करवाया है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। तो हमने बताया था दोस्तों, जो डाइस होता है, जो डाइस होता है, मान लीजिए ये आपका डाइस है, ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है, ये रहा मान लीजिए आपका डाइस। और इस डाइस में जो भी नंबर होंगे, मान लीजिए सी का अपोजिट कोई के है, तो वो ना तो के एक साथ आने चाहिए और ना ही एक साथ छिपने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। अब इस डाइस में हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। और अपोजिट जो बताना है, मान लीजिए ये दो डाइस दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, के एल एम, ठीक है, के एल एम दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है के एम और एन, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दो नंबर एक साथ आ जाते हैं एक जैसे, तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप के अगले वाले के अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए पहले और दूसरे डाइस को उठाकर देखते हैं। तो पहले और दूसरे डाइस को जब हमने उठाकर देखा तो हमें दो नंबर कॉमन मिले। कौन कौन से, एक तो डी और एक तो सी, ठीक है, डी और सी कॉमन मिला। तो हमें ई का अपोजिट पता चला कि क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हमें पता चल गया कि ई का अपोजिट सर क्या हुआ है, यहाँ पर ई का अपोजिट बी हुआ है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो दोस्तों ई का अपोजिट पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा है किसका, डी का अपोजिट। तो अब हम दोस्तों इसको उठाते हैं, कौन से, ये पासा नंबर 2, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 को उठाते हैं। क्या इनमें से कोई हमें डबल का कॉमन मिल रहे हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बी और सी कॉमन मिल रहे हैं, बी और सी कॉमन यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो अब हमें मिला है डी का अपोजिट ए मिला है। क्या मिला है, डी का अपोजिट ए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी का अपोजिट ही पूछा है। डी का अपोजिट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन क्या इस तरह से ही चेक करेंगे, थोड़ा और आगे चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, इसको और इसको, यानी कि चौथे और तीसरे को चेक कर लेते हैं। तो चौथे और तीसरे में एक नंबर कॉमन दे रखा है जिसका नाम क्या है, सी नाम है, ठीक है। क्या है, जिसका नाम सी है। तो सी का अपोजिट हम क्या बना दें, सी का अपोजिट यदि सी बना दें तो सी का अपोजिट सी हो जाएगा। और यहाँ पर ये रहा ए, सॉरी यहाँ पर ए सी दोनों बराबर है, तो बी का अपोजिट, ए और सी दोनों मिल रहे हैं तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बी का अपोजिट मिल गया, लेकिन हमें डी का बताना था, कुछ नहीं करना है, डी का अपोजिट ए आ चुका है और आपको इस तरह से आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का उत्तर बताना है। ये समीकरण कौन सा दे रखा है, 15 गुणा में 3 भागे 4 माइनस 6 और 7 प्लस में 7, ठीक है, ये दे रखा है। और इस समीकरण का क्या बताना है दोस्तों, उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, समीकरण लिख लेते हैं। और समीकरण क्या दिया है, सबसे पहले तो 15 दिया है, उसके बाद आगे 3 दिया है, और आगे दोस्तों 4 दिया है, फिर क्या दिया है, 6 दिया है, और आगे 7 दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार इनके सिंबल चेंज कर लेने हैं। तो सिंबल चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बताया है, यहाँ पर कहीं बताया, ये दिया, ये रहा, देखो मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है दोस्तों भाग। मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है तो मल्टीप्लाई का अर्थ भाग बता देते हैं। आगे दोस्तों क्या है, दूसरे नंबर पर भाग है, और भाग का अर्थ हमें पता है कि प्लस है। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। और उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। और उसके अतिरिक्त लास्ट में दे रखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। जब हम किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक इसका प्रयोग करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या होता है, डिवाइड, यानी कि डिविडेंट। तो डिविडेंट का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, यानी भाग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम भाग का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 का भाग देंगे कहाँ, 15 में, तो 3 का भाग देंगे 15 में, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और प्लस में 4, मल्टीप्लाई में 6, और माइनस में 7। अब क्या है, एम 4 होता है मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, अब कहेंगे सर आप आ जाएगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, और माइनस में क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पर क्या है, ऐड, A4 होता है ऐड, तो 24 5 29 हो जाता है, और माइनस में 7 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 29 में से 7 जाएगा, आप कहेंगे सर 22 बचेगा। क्या बचेगा, 22। और 22 जो दे रखा है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है कैलेंडर का, और इस कैलेंडर क्वेश्चन में बताना कि यदि 1 जनवरी का दिन 2017 को रविवार है, 1 जनवरी का दिन 2017 को रविवार है, तो 6 जनवरी 2019
को कौन सा दिन होगा। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 जनवरी, क्या दे रखा है, 1 जनवरी दे रखा है। और 1 जनवरी में क्या बताना है दोस्तों, 2017 का दिन। और 2017 का दिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, रविवार। क्या दिया है दोस्तों, याद रखेंगे, रविवार हमें सही उत्तर दे रखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सॉरी, उत्तर नहीं, सभी क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 जनवरी 2017 को रविवार है। तो अब हमें बताना है 6 जनवरी, क्या बताना है दोस्तों, 6 जनवरी को बताना है। 6 जनवरी का बताना है दिन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि 1 जनवरी को यदि हमारा रविवार है तो लास्ट उस साल का 31वां जो दिन होगा, 31वां दिन होगा। यदि लीप वर्ष नहीं है तो सेम दिन होगा, यानी कि रविवार होगा, ठीक है। 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो रविवार ही होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये कैलेंडर का एक ट्रिक मान सकते हैं या कह सकते हैं कैलेंडर में ऐसा होता है ये, ठीक है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है और उसका 1 जनवरी रविवार है तो उसका जो 31 दिसंबर होगा वो भी रविवार होगा। कहने का मतलब है अगला वर्ष, यानी कि जो 2018 आएगा, कौन आएगा, याद रखेंगे, जो दोस्तों 2018 आएगा। और 2018 में जो 1 जनवरी आएगी, इस 2018 की 1 जनवरी को क्या आएगा, सोमवार आएगा दोस्तों, क्या आएगा, सोमवार। और यदि 2018 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है तो इसका 31 दिसंबर जो होगा, इसका 31 दिसंबर होगा वो क्या होगा, हमारा सोमवार होगा, ठीक है, ये भी सोमवार हो जाएगा। तो 2019 का जो अगला साल आएगा उसका जो 1 जनवरी होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार, इसको याद रखेंगे। अब देखिए हम पहुंच गए 1 जनवरी 2019 में, ठीक है, 1 जनवरी 2019 में हमें पता चल गया क्या है, मंगलवार है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो जब ये मंगलवार पता चल गया तो क्या करना है, 1 जनवरी 2019 का दिन मंगलवार हो गया। और हमें बताना क्या है, 6 जनवरी 2019 बताना है। तो 6 जनवरी, तो मंगलवार में क्या जोड़ देंगे सर, 5 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी का पता है हमें, 1 जनवरी का मंगलवार है तो 5 दिन बाद 6 जनवरी आएगी, तो 5 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो मंगलवार में 5 जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार। इस प्रकार से क्या आएगा, संडे आएगा। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा संडे दे भी रखा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था। देखिए करना कुछ नहीं है, 1 जनवरी हमें पता है 2017 है, और 2017 में दिन कौन सा है, रविवार है। तो अगला जो वर्ष आएगा 1 जनवरी 2018 आएगा, क्या आएगा, 2018, क्योंकि 2017 लीप वर्ष नहीं है तो ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार। चुटकियों का आंसर था लेकिन आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, ठीक है। और अगला जब 2019 आएगा, 2018 भी लीप वर्ष नहीं है तो 2019 का क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो और मंगलवार आ जाएगा तो 2019 में जाना कब तक है, 6 जनवरी तक जाना है। 6 जनवरी तक जाना है तो हमें क्या कर देना है सर, यहाँ पर प्लस में क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो यहाँ पर मंगलवार में 5 प्लस करेंगे तो रविवार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। यदि दर्पण एक्स वाई दाईं ओर रखा है, ये रखा है दर्पण एक्स वाई दाईं ओर, और हमें बताना है इस समस्या आकृति की उत्तर आकृति कौन सी होगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसको अब हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें हमें याद रखनी है। बातें क्या याद रखनी है, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें जो इस तरफ यदि राइट है तो आगे चल करके क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, लेफ्ट बन जाएगा। यानी इस साइड दर्पण के इस साइड बायां है तो आगे चलकर ये जो बनेगा वो दायां बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखी है एक, यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से मछली दे रखी है, क्या दे रखी है, मछली दे रखी है जो कि दर्पण से विपरीत दिशा में मुख करी है, ठीक है, दर्पण से विपरीत दिशा में मुख करी है। तो जब इस तरह से जाएगी तो दर्पण के ये विपरीत दिशा में ही तो मुख करेगी, यहाँ पर दर्पण की ओर मुख करे है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर मछली इसके अंदर है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, चाकू दे रखा है, और ये चाकू जो है दर्पण से कुछ इस तरह की दिशा में है, और दर्पण से जब उस तरफ जाएगा तो कुछ ऐसी दिशा बनेगी। कौन सी दिशा बनेगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ इस तरह से दिशा बनेगी, ये वाली दिशा, कौन सी, ये वाली दिशा बनेगी चाकू। तो ये वाली दिशा बनेगी तो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो दिशा है इसकी दिशा तो सेम दिखाई दे रही है तो ये गलत हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कैसे बनेगा, हमने कही, देखिए इसको फिर से समझिए, ये जो आकृति है ये आकृति तो हमारी सेम दर्पण के इस साइड जाएगी तो कौन सी दिशा में बनेगी, आप कहेंगे सर कुछ इसी तरह से बनेगी, ठीक है, ये वाली इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इस तरह से जब ये आकृति बन गई, ये आकृति कुछ इस तरह से बनी, और इसके अंदर है सर्कल, और सर्कल की जो मछली है अंदर की उसका मुख इस दिशा में होना चाहिए और चाकू कुछ इस दिशा में होना चाहिए। तो ये सेम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ विकल्प दे रखे हैं, ये विकल्प दे रखे हैं 4, इनमें से बताना है कि जिस प्रकार आगे वाले का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सादृश्यता का एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रिलेटिव वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कह रहा है जिस प्रकार, देखिए यहाँ पर कह रहा है स्वास्थ्य का संबंध जिस प्रकार बीमारी से है,
तो आनंद का संबंध किससे हो जाएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए स्वास्थ्य का संबंध देखिए बीमारी से किस तरह से है। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, और वो व्यक्ति बीमार है तो वो आगे चलकर क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, याद रखेंगे कि पहले कोई व्यक्ति बीमार था तो वो आगे चलकर क्या हो गया, आप कहेंगे सर स्वस्थ हो गया। ठीक है, ये स्वस्थ हो गया। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति सुखी है, आनंद में है, तो उससे पहले उसे क्या मिला होगा, ऐसे ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है और दुख के बाद उसे क्या मिलेगा, जैसे बीमारी के बाद उसे स्वास्थ्य मिला तो दुख के बाद क्या मिलेगा, आनंद ही तो मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, आनंद बनेगा। सॉरी, आनंद पहले आनंद है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बन जाएगा, दुख बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। पहले कोई व्यक्ति बीमार था तो आगे चलकर वो स्वस्थ हो गया, उसी प्रकार पहले कोई व्यक्ति दुखी था तो आगे चलकर कैसा हो गया, आनंद में हो गया, यानी कि सुखी हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने केवल 13 क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में थोड़ी लाइट की समस्या आ गई थी और आज के 30 क्वेश्चन ही बन पाई है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से आप लोगों को लाइक कर दे देना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने आपके लिए कोशिश की है कि हम आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने की कोशिश करें। कई इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी हैं जो क्लास को देखते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करके अपने आंसर बताने हैं। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्लास को देख रहे हैं, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, निरंतर जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और उन एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई पैसा रुपया नहीं लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब करने है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।